नाज़रीन, तामीरात टीवी के साथ मैं हूं अनम असलम। तो आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहतरम काजी काशिफ साहब, जो कि पाकिस्तान में एक नुमाया सिविल इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, हर तरह की नेमतों से नवाजा है, और इसके साथ साथ बेहतरीन इंजीनियर्स भी हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उन्हीं सिविल इंजीनियर्स में एक नुमाया नाम काजी काशिफ साहब का भी है, जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में 18 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। उन्हें इंजीनियरिंग की फील्ड में सब स्ट्रक्चर, फिनिशेस और MEP वर्क का बाकमाल तजुर्बा हासिल है। काजी साहब बहैसियत प्रोजेक्ट मैनेजर अल्तामीर एसोसिएट्स, बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेस्टर्न एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड और FWO के साथ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एज अ सीनियर कंस्ट्रक्शन ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा एक मशहूर चाइनीज कंपनी जिसका नाम बिगसिन प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें काजी साहब एज अ कंट्री डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। काजी साहब की अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें उन्होंने 4 बड़े और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। इसके अलावा उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि 2008 में उन्होंने UAE की एक मशहूर और मारूफ कंपनी जिसका नाम अल हुरैर कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसके साथ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अब उनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान की खुशनसीबी वाबस्ता है, जिसका नाम है दयामीर बादशाह डैम, उसमें एज ए चीफ इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो आइए नाजरीन उनकी ज़बानी जानते हैं दयामीर बादशाह डैम की प्रोग्रेस इस वक्त क्या चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम काजी काशिफ है और मैं चीफ इंजीनियर दयामीर बादशाह डैम जो कि FWO इस प्रोजेक्ट को लेकर कर रही है, उस साइट पर आज मौजूद हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे बैक साइड पे देखते हैं तो ये वो सेटअप है जहाँ पे FWO ने आके अपने आप को स्टेशन किया है ताकि इस डैम की जितनी भी आगे हमारी कार्रवाई है, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट किस्म की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी है, उसकी जो एक बेस रिक्वायरमेंट होती है कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए और इस तमाम काम को आगे लेके चला जाए। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखते हैं, इस डैम का एक बड़ा मेजर हिस्सा है जिसको हम तंगीर वैली कहते हैं। वहां पर एक हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा डैम साइट के साथ। और अगर आप इस साइड पर देखते हैं, ये जो वैली आपको नजर आ रही है, यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले के ऊपर वो एरिया आता है जहाँ पे मेन डैम का वियर बनना है और मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी है। मैं आपको थोड़ा बहुत FWO के बारे में और साथ साथ हमारा जो पावर चाइना एक JV पार्टनर है मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली FWO के हिस्से में 30% ऑफ द वर्क है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रिजेस हैं जिनमें टेम्पररी ब्रिज भी है, परमानेंट ब्रिज भी है, कुछ बहुत सारी एक्सेस रोड्स हैं जो कि डैम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। उसका जो पावर हाउस है और जो वियर है वहां तक आगे जाके हम उसको कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मैगजीन्स बनने हैं और बहुत सारे काम होने हैं जो कि बेसिकली एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं डैम की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो हमने स्टार्ट करनी है। उससे पहले ये सारी हम लोगों ने वर्क एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ पे मोबिलाइज किया था तकरीबन 6 महीने पहले, तो इस तमाम टाइम के अंदर इन तमाम एक्टिविटीज के ऊपर कंप्लीट एफर्ट के साथ काम हो रहा है, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व करना, हम लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व किया है। उन तमाम की एक्सपर्टीज के साथ हम लोगों की JV पार्टनर जो कि पावर चाइना है, उनके साथ इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, कंसल्टेंट्स के साथ हम लोग इन्वॉल्व हैं और एक इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन जो एक मेथोडोलॉजीज होती हैं उसके साथ हम इस डैम को आगे लेके चल रहे हैं। अगर मैं आपको दोबारा इस तरफ इशारा करता हूँ तो ये एरिया बेसिकली जो एरिया ये काफी मुश्किल एरिया है। इसके अंदर हम जो एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं, तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की वो रोड्स हैं जो पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं और वहां पे हमारे सर्वेयर्स और बहुत सारी मशीनरी ऑलरेडी मूव कर चुकी है। डैम की जो मेन कार्रवाई है वो कुछ अर्से के बाद शुरू होगी। उसमें भी FWO के पास बहुत स्कोप ऑफ वर्क है, जिसके अंदर मेन वियर के अंदर हमने कंक्रीट करनी है, वहां पे फ्लशिंग टनल्स बननी है, बहुत सारी कुछ ऐसी टनल्स बननी है जिसके अंदर हमने वियर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो पानी का फ्लो है इंडस का, उसको हमने राइट और लेफ्ट टनल्स के साथ वहां से पानी का फ्लो गुजारना है ताकि जो रिवर का बेड है वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो चुके हैं। पावर चाइना इज गोइंग वेरी कंफर्टेबल विद अस। हमारी उनके साथ एक बड़ी मैच्योर किस्म की प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है और स्कोप ऑफ वर्क जो है दैट इज अगेन आई वुड से 30-70 जो डिवाइड हुआ है उसके अंदर हमारी बड़ी हार्मनी है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके साथ साथ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से
اور جس قسم کی بلیسنگز مجھے ہیڈ کوارٹر سے ملی ہوئی ہیں، جس میں ڈائریکٹلی ہمارے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ان کا آج بھی یہاں وزٹ ہوا تھا، تمام سائٹس کا وزٹ ہوا ہے، تمام کاموں کو جا کے دیکھا گیا ہے اور اس کے اوپر بڑی تسلی بخش ہمیں حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اور اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو یہ پاکستان کا ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہماری گورنمنٹ بہت سیریس ہے، اور ہم اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ ٹائم لائنز کے مطابق ود دیٹ ریکوائرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور میرے خیال سے جس قسم کا ایسٹ ہم اس ملک میں بنا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں، ہماری حکومت، ہماری عوام، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے جو پاکستان میں پانی کے مسائل ہیں، بہت سارے الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں، اس ڈیم کے بننے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ تمام چیزیں اس لیول پر لے کر آئیں گے کہ جو بھی پرابلمز ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے حل ہوں گے. ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے FW کی سائٹ سے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہت تسلی کے ساتھ، بہت پروفیشنل طریقے کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس از چیف انجینئر FW باشا ڈیم گیونگ یو دی لیٹسٹ اپڈیٹ ان آل آور ورکس. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. اپنے کسی پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے فٹافٹ. فٹافٹ ایک دن تو لگے گا. کیوں کوئی بروشر وغیرہ؟ ہاں ڈسکاؤنٹ. بروشور تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. آئیے آپ کو ریالٹی دکھاتے ہیں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. خاص بات، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سارے پروجیکٹ SBCA اور MDA سے منظور شدہ ہیں. مین سپر ہائی وے M9 موٹر وے پہ یہ ہے ہمارا پروجیکٹ 7 ونڈرز، اور یہ اس کا بروشر. اور ہم نے جو ڈیولپ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پاکستان میں پہلی بار دنیا کے 7 عجائبات کے ساتھ رہائش کا ایک باوقار انداز. واو زبردست. ایسا پروجیکٹ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے. کراچی کی موسٹ پرائم لوکیشن نارتھ کراچی سیکٹر 5A3 4 کے چورنگی سے نزدیک یہ ہمارا پروجیکٹ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی باؤنڈری وال گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹ. اس کا ڈیولپمنٹ ورک کمپلیٹ ہے. آپ اگر بروشر سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو ملے گا اس سے کہیں زیادہ. نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 اور 3 میں بھی ڈیولپمنٹ ورک تیزی سے جاری ہے، جس کا کوالٹی سٹینڈرڈ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مطلب آج ہی ادائیگی اور آج ہی اپنا گھر تعمیر کریں. انتظار کی ٹینشن نہیں. فینٹاسٹک. یہ ہے ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی، ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ملیر کینٹ سے متصل KN اکیڈمی کے سامنے. اس پروجیکٹ میں پانی، بجلی، گیس پہلے سے موجود ہے. آج ہی اپنا پلاٹ لیں اور آج ہی اپنے گھر کی تعمیر کریں. باؤنڈری وال پروجیکٹ، کارپیٹڈ روڈ، اسٹریٹ لائٹس اور بہت کچھ. یہ ہے ملیر لگژیریا، جو ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی میں ہونے کی وجہ سے اس کے الاٹیز سب فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا تیز تعمیراتی کام آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی جیسا پروجیکٹ آس پاس کہیں نہیں ہے. یہ ایک مثالی پروجیکٹ ہے. تو میم ڈسکاؤنٹ بتاؤں؟ نہیں سر، GFS بلڈر کو عادت ہو گئی ہے ضرورت سے زیادہ دینے کی. آپ بس ہمیں ہمارا پلاٹ دیجئے فٹافٹ. پھر فٹافٹ. ہاں فٹافٹ. اب سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں نے اپنی کمپنی کا نام GFS کیوں رکھا. کیونکہ آپ لوگ گھر بناتے ہیں امید سے بڑھ کر. Booking and detail. Call now. GFS Builders and Developers.
वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नीलम झेलम सिर्फ एक मंसूब, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लीडर्स इस मुल्क को नई नहज तक ले जाएंगे। I want to congratulate General Muzammal Hussain, whose dynamic leadership has accelerated the pace of the implementation of various energy projects. And this project itself is a recognition of his style of leadership. AJK is passing through a golden period of our generation. We are building a cascade of dams, and they include Patrind, which was inaugurated by the Prime Minister last year, also Neelam Jhelum, Gulpur, Jagran 2, Karot, Kohala, Azad Pattan, Mal, Chakoti, Rajdhani, Atmukam, कुंडल शाही एंड दुधनियाल। जब पहली मीटिंग हुई तो कोई तवक्को नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल होगा। इस किस्म के माली और टेक्निकल चैलेंजेस थे और कई मीटिंग्स में ये बात भी डिस्कस की गई कि इस प्रोजेक्ट को अबैंडन किया जाए। बहरहाल ये और बहुत से वादे भी हुए, लेकिन वो वादे पूरे ना हो सके। तो मैं जनरल मुजम्मल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये चैलेंज लिया, और मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले हफ्ते तक भी मुझे लोग कहते रहे कि ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा। तो आज जितनी जनरल मुजम्मल साहब को खुशी है तो मुझे भी खुशी है कि हमारा जो एतमाद था वादा पर और जो जनरल मुजम्मल साहब के वादों पर वो पूरे हुए, और आज मंसूबा आपके सामने